हम सब ने कभी ना कभी कैंसर का नाम सुना है और ये नाम सुनते ही दिल थोड़ा डर जाता है, सिसक जाता है। लेकिन क्या भी आपने सोचा है कि कैंसर को कंट्रोल रखने वाली जो दवाएं होती है वो आखिर क्या होती हैं? उन दवाओं का नाम क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारे क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आते हैं? कौन सी दवा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं? आज का ये वीडियो एकदम ज़रूरी है। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि और उस हर इंसान के लिए जो किसी कैंसर सर्वाइवर को जानता है या फ्यूचर में अवेयरनेस रखना चाहता है। कॉमनली यूज्ड कैंसर ड्रग्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स का डीप ब्रेकडाउन अयाना अग्रवाल के साथ की है ब्रेनिक्लाइट। और आज आप वीडियो देखने जा रहे हैं सिर्फ ब्रेनिक्लाइट के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि खोजी गई दवा सिस्प्लैटिन। कौन सी दवा? सिस्प्लैटिन, जिसका इस्तेमाल हम कैंसर के लिए करते हैं। सिस्प्लैटिन ये वो दवा है जिसने 1960 में पहली बार कैंसर ट्रीटमेंट में नई उम्मीद जगाई थी। ये एक प्लेटिनियम बेस्ड ड्रग है। प्लेटिनियम, जी हाँ, वो कीमती धातु, मगर यहाँ इसका इस्तेमाल कुछ और है। सिस्प्लैटिन डीएनए की कॉपी बनने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कैंसर सेल्स डिवाइड नहीं कर पाते और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए ये ड्रग उन कैंसर्स में कॉमनली यूज़ होती हैं जहाँ सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जैसे लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और ब्लैडर कैंसर। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हेल्थी सेल्स को भी मार सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग और हेयर लॉस कॉमन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सिस्प्लैटिन नाम की दवाई को लेने से। इसकी खोज कब हुई थी वो भी हमें पता चल गया 1960 में। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, ये किडनी को डैमेज कर सकता है, जिससे किडनी फेल्यूर का रिस्क हो सकता है। यानी कि हम एक दवाई खा रहे हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, लेकिन उस दवाई से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये हमारी किडनी को ख़त्म कर रहा है। तो कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में भी हम एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और अगर आपकी ये किसी अपने को हो जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पर और उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट ऐसी कौन सी मेडिसिन है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिप्लेटिन। क्या है ऑक्सैलिप्लेटिन? जो सिस्प्लेटिन का मॉडर्न वर्जन है। क्या है? सिस्प्लेटिन का मॉडर्न वर्जन। आपने नाम सुना होगा ऑक्सैलिप्लेटिन। ये भी एक प्लेटिनियम बेस्ड ड्रग है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस वर्जन माना जाता है। सिस्प्लेटिन की तरह ये भी डीएनए को डैमेज करता है, जिससे कैंसर सेल्स ग्रो नहीं कर पाते। ये ड्रग स्पेशली कॉलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, गैस्ट्रोनोसियल कैंसर आदि में इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे जुड़ी एक खास दिक्कत है नर्व डैमेज। पेशेंट्स को टिंगलिंग, नमनेस और हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या कहते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बारिश में ठंड लगने पर हाथ पैरों में जलन महसूस होना, ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है। सो इट्स इफेक्टिव बट नॉट साइड इफेक्ट फ्री। थर्ड वन जानते हैं। थर्ड ऐसी कौन सी दवाई थी जो कैंसर के लिए खोजी गई थी? वो थी ड्यूक्सोरोबिसिन, द रेड डेविल। अब बात करते हैं उस दवा की जिसे दुनिया रेड डेविल कहती है। ड्यूक्सोरोबिसिन नाम सुनते ही डर लगने लगता है और इसके पीछे वजह है इसके पावरफुल लेकिन टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की। ये एक एंटीबायोटिक से बना हुआ ड्रग है जो कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है। ये बहुत सारे कैंसर्स में काम आता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया, लाइम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। आप नाम लो, ये वहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन ये दिल के लिए जहर बन सकता है। यस, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डॉक्सिरोबिसिन लीड्स टू कार्डियोटॉक्सिटी, यानी हार्ट मसल्स खराब हो सकती हैं। इसलिए इस दवा का डोज केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर्स कभी कभी लाइफ टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना। नेक्स्ट आती है आपकी साइक्लोफोसमाइड, मल्टी यूज केमो ड्रग। एक ऐसी केमोथेरेपी ड्रग है जो ह्यूमन सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। इसका सारा यूज़ बहुत सारे कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लाइम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर में होता है। ये ड्रग ब्लड में जाकर एक एक्टिव कंपाउंड बनाता है जो डीएनए को तोड़ देता है, जिससे कैंसर सेल्स मरते हैं। बट इसका एक बड़ा कंसर्न है बोन नैरो
सप्रेशन मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी घट सकती है, जिससे इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, इससे ब्लैडर इरिटेशन भी होती है, जैसे हेमोरेजिक साइटिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लियोसोबोरिन, सपोर्टिव ड्रग बट नॉट केमो। अब आखिर में बात करते हैं लियोसोबोरिन की। ये केमो ड्रग नहीं मगर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक तरह से सपोर्टिव एजेंट है, यह मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई के साथ होता है ताकि बॉडी पर उसका नुकसान कम हो। और कभी कभी इसे केमो ड्रग या फ्लोरोसेयल के साथ मिलकर एक ऐसी इफेक्टिव और बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स लाइक अ हेल्पर, इट प्रोटेक्ट्स योर नॉर्मल सेल वाइल अलाउइंग द केमो टू वर्क बेटर। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कैंसर ड्रग्स। हर दवा कैंसर से लड़ने का एक पावरफुल हथियार है, लेकिन हर हथियार के साथ खतरे भी है। सिस्प्लेटन और ऑक्सीप्लेटन डीएनए को रोकता है, ड्यूरोक्सीवेस दिल को नुकसान पहुंचाता है, साइक्लोफॉसमाइड इम्यूनिटी को गिराता है और लियोसोबोरिन दूसरे ड्रग्स को बैलेंस करता है। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट है, ये जानकारी आपके लिए गोल्ड है। और आप अगर अवेयरनेस के लिए ये सुन रहे हैं तो आप जान चुके हैं कि केमो ट्रीटमेंट कितनी डेलिकेट और कितनी सावधानी दी जाती है। नॉलेज इज़ पावर और यही मिशन है ब्रेनिक लाइट का। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सी ड्रग ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। मैं हूँ अयाना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।